नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। यह पार्ट 11 है। इससे पहले मैंने 10 पार्ट बना रखे हैं, तो आप लोग उनको भी एक बार ज़रूर चैनल पर जाकर रिवीजन कर लें, क्योंकि रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर से मोस्टली प्रश्न रिपीट किए जाते हैं और ये पिछले 20 वर्षों के जितने भी रेलवे द्वारा एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए सारे साइंस के प्रश्नों का संग्रह है, जो मैं पार्ट वाइज बना रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास रेलवे संबंधी सारे वीडियो टाइम से पहुंचते रहें, क्योंकि अब रेलवे के एग्ज़ाम स्टार्ट होने में 5 से 6 दिन का ही वक्त बचा हुआ है। और एएलपी में तो साइंस के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका एग्ज़ाम 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को ज़रूर रिवीजन कर लें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं रेलवे द्वारा किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। पहला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन बी तथा विटामिन सी। फिर अगला प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा तथा जस्ता की मिश्र धातु है। फिर अगला प्रश्न, सोडा वाटर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक विलयन है। फिर अगला है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। फिर अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक होता है? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। फिर अगला प्रश्न है, कांसा मिश्र धातु है? तो आंसर होगा तांबा तथा तिन की मिश्र धातु है। फिर अगला, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन में। फिर अगला प्रश्न है, किस गैस के सड़े अंडे की गंध आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा H2S में आती है। फिर अगला प्रश्न है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो आंसर हो जाएगा स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। फिर अगला प्रश्न है, द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है? तो आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण होती है। फिर अगला है, कार्बोरेटर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोल इंजन में होता है। फिर अगला प्रश्न है, डायोड से धारा बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक दिशा में बहती है। फिर अगला प्रश्न है, श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा पॉइज। फिर अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोगी लेंस है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। फिर अगला है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन की कमी से होता है। फिर अगला, यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्स रोग। फिर अगला, किसकी कुस्क्रियता के कारण गलगंड रोग उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन ग्रंथि के कारण। फिर अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब? तो आंसर हो जाएगा सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तब होता है। फिर अगला है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? तो आंसर हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। फिर अगला है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस्पात में अधिकतम होता है। फिर अगला प्रश्न है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है? तो आंसर हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। फिर अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है? तो आंसर हो जाएगा आंधी एवं तूफान को प्रदर्शित करता है। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश की यमकेयस पद्धति में मात्रक होता है? तो आंसर हो जाएगा कूलाम। फिर अगला प्रश्न है, कौन अतिशीतलित द्रव कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीसा या कांच।
फिर अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है तो आंसर हो जाएगा SO3। फिर अगला प्रश्न है पारा आसानी से प्राप्त किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेबार से प्राप्त किया जाता है। फिर अगला है बादल वायुमंडल में तैरते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा अल्प घनत्व के कारण। फिर अगला प्रश्न है प्रकाश तरंगे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे। फिर अगला प्रश्न है श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन गैस। फिर अगला प्रश्न पृथ्वी का निकटतम ग्रह है तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। फिर अगला प्रश्न है एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। फिर अगला प्रश्न RRB कोलकाता में पूछे गए हैं किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन किसका है तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स के नियम का। फिर अगला प्रश्न है वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्य क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा गंधक का अम्ल। फिर अगला हेक्सा ब्लेड किसके बने होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च कार्बन इस्पात से बने होते हैं। अगला है एराबिका किसका एक प्रकार है तो इसका आंसर हो जाएगा फूल का एक प्रकार है। फिर अगला है विद्युत चुंबक किसका बना होता है तो आंसर हो जाएगा नरम लोहे का बना होता है। अगला है जड़त्वाघूर्ण का मात्रक क्या है तो आंसर होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। फिर अगला है गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है तो आंसर हो जाएगा ब्रेटॉन चक्र पर आधारित है। फिर अगला है गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है तो आंसर हो जाएगा एसिटिलीन गैस। फिर अगला है RRB गोरखपुर 2008 में पूछे गए प्रश्न इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक है। फिर अगला है वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है तो आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड। फिर अगला प्रश्न है पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है तो आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम धातु। अगला पृष्ठ तनाव का SI मात्रक है तो आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर। फिर अगला ध्वनि यात्रा करती है तो इसका आंसर होगा अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में करती है। फिर अगला है 1 हॉर्स पावर बराबर होता है तो आंसर हो जाएगा 746 वाट के बराबर होता है। फिर अगला रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होती है तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन A के कारण। फिर अगला प्रश्न मानव रक्त का रंग लाल होता है क्यों तो आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। फिर अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष मात्रक है तो आंसर होगा दूरी का मात्रक है। फिर अगला जल का घनत्व अधिकतम होता है तो इसका आंसर होगा 4 अंश सेंटीग्रेड पर। फिर अगला 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है तो आंसर होगा 10⁻⁻10 मीटर के। फिर अगला पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती हैं तो आंसर हो जाएगा ओजोन गैस। फिर अगला कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे होता है तो आंसर हो जाएगा वसा से होता है। फिर अगला न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नियम। फिर अगला विषाणु में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा RNA व DNA में। फिर अगला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजा था तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेड ने खोजा था 1812 ईस्वी में। फिर अगला एलिसा क्या है तो आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षात्मक जांच है एलिसा। फिर अगला प्रश्न आलू क्या है तो आंसर हो जाएगा आलू एक तना है। फिर अगला प्रश्न है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है तो आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर अगला प्रश्न आतिशबाजी में हरा रंग का कारण होता है तो आंसर हो जाएगा बेरियम ऑक्साइड। फिर अगला एंगस्ट्रम यूनिट माप बताता है तो इसका आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य का। फिर अगला है मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है तो इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच।
अगला, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है तो आंसर हो जाएगा 0.1 से 1.5% तक। फिर अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 7% होता है। अगला, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा की कमी से होता है। अगला, मधुमेह का रोग किसकी कमी से होता है तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन की कमी से होता है। अगला, सर्वग्राही रक्त समूह है तो इसका आंसर हो जाएगा AB रक्त समूह। फिर अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर अगला, गाजर किस विटामिन का स्रोत है तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए का स्रोत है। फिर अगला, डेसिबल से क्या मापा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, किसी विद्युत तापक की कुंडली बनी होती है तो आंसर हो जाएगा नाइक्रोम की। फिर अगला प्रश्न, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो आंसर हो जाएगा फैराडे के नियम पर कार्य करता है। फिर अगला प्रश्न है, परिस्थिति में ताप स्थायी का मुख्य कार्य क्या है तो आंसर हो जाएगा तापक्रम को नियंत्रित करना। फिर अगला प्रश्न है, हैजा का संक्रामण किसके द्वारा होता है तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु द्वारा होता है। फिर अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन ने दिया था। फिर अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है तो आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। फिर अगला प्रश्न, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर अगला है, फ्यूज का तार बना होता है तो इसका आंसर हो जाएगा टिन एवं सीसा धातु का। फिर अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। फिर अगला प्रश्न है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। फिर अगला प्रश्न है, पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। फिर अगला है, भाप का अतितापन किस दाब पर किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा अचर दाब पर किया जाता है। फिर अगला है, -273 अंश सेंटीग्रेड तापमान क्या कहलाता है तो इसका आंसर हो जाएगा परम शून्य ताप कहलाता है। दिया सलाई के शीर्ष में लगा फास्फोरस होता है तो आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस। फिर अगला प्रश्न है, बर्नौली का प्रमेय किसकी व्याख्या करता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा के संरक्षण की व्याख्या करता है। फिर अगला प्रश्न है, RRB कोलकाता 9 में पूछे गए प्रतिबल का मात्रक है तो आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है तो आंसर हो जाएगा दूरी का मात्रक है। फिर अगला प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है तो आंसर हो जाएगा CO + N2 का मिश्रण है। फिर अगला, किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है तो आंसर हो जाएगा प्लीहा को कहा जाता है। फिर अगला, एक रॉकेट काम करता है तो इसका आंसर होगा रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर अगला, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलती है तो आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। फिर अगला, डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है तो आंसर होगा H2SO4, इसे हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। अगला, विद्युत अपघटन में किसका प्रयोग होता है तो आंसर हो जाएगा फैराडे के नियम का प्रयोग होता है। अगला, फ्लक्स का विद्युत चुंबकीय इकाई क्या होता है तो आंसर हो जाएगा वेबर। फिर अगला, ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है तो आंसर हो जाएगा नर्म लोहे का। अगला, जल का अधिकतम घनत्व होता है तो आंसर होगा 4 अंश सेंटीग्रेड पर। फिर अगला प्रश्न, ध्वनि की कौन सी तरंग होती है तो इसका आंसर होगा अनुदैर्ध्य तरंग। फिर अगला प्रश्न है,
ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से प्रभावित होता है? तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड से। अगला, वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। फिर अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो आंसर होगा ओ। फिर अगला, शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा छिपकली। फिर अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में भरी होती है? तो आंसर हो जाएगा पारे की वाष्प एवं आर्गन गैस। फिर अगला प्रश्न है, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंसर हो जाएगा आंत को प्रभावित करता है। फिर अगला प्रश्न है, हीरे का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है? तो आंसर हो जाएगा घनत्व होता है 2.2 और अपवर्तनांक होता है 2.417। फिर अगला प्रश्न है, भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 20। फिर अगला है, आरडीएक्स का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइक्लोनाइट। फिर अगला प्रश्न है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1840 गुना होता है। फिर अगला प्रश्न है, रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला, शीशा एवं टिन का मिश्रण कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोल्डर धातु कहलाता है। अगला, एक गैलन में कितना लीटर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4.54 लीटर। फिर अगला प्रश्न है, नींद का अध्ययन कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिप्नोलॉजी। फिर अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की इकाई होती है? तो इसका आंसर होगा क्यूरी। फिर अगला प्रश्न, रक्त प्रवाह को रोकने में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है? तो आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। फिर अगला, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेनोलॉजी। फिर अगला प्रश्न, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? तो आंसर हो जाएगा क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग की। फिर अगला, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश के किरण का मुड़ना कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हवा की शक्ति तथा गति को मापा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो आंसर हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। फिर अगला प्रश्न, लाल और हरा रंग के मिलने से बनता है? तो आंसर हो जाएगा पीला रंग। फिर अगला प्रश्न है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा CnH2n। फिर अगला प्रश्न, सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कीरोसिन में इसे रखा जाता है। और अंतिम प्रश्न है, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो ये थे प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण 200 प्रश्न साइंस के, जो पिछले वर्षों में बार बार रिपीट हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।